सोचिए, अगर बिहार की राजनीति को आप एक मैदान मान ले तो इस वक्त वहां सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। और ये मुकाबला किसी सामान्य बयानबाजी की नहीं बल्कि सीधा कोर्ट और 100 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस की है। जी हाँ, ये वही मामला है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया। नमस्कार, मैं हूं हिमानी प्रिय और आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद गर्म है। राज्य के मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक चौधरी ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है और अदालत ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशांत किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। अब जरा पीछे चलते हैं। ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले और जमीन धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है और उन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मंत्री ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम से 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी और फिर 2 साल बाद वह जमीन 34 लाख रुपए में अशोक चौधरी की बेटी सांसद शांभवी चौधरी को ट्रांसफर कर दी। प्रशांत किशोर का आरोप ये भी है कि इस ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हुई। उनके अनुसार शांभवी के अकाउंट से केवल 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि बाकी पैसों का लेन देन इनकम टैक्स के दबाव के बाद किया गया। उन्होंने दावा किया कि 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर किए गए ताकि इनकम टैक्स नोटिस से बचा जा सके। अब अशोक चौधरी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने 21 फरवरी 2021 को अपनी वैध आय से ये संपत्ति खरीदी थी और इसका पूरा जिक्र उनके चुनावी एफिडेविट में भी दर्ज है। इसलिए बेनामी संपत्ति या किसी गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने साफ कह दिया कि राजनीति में बहस और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की इमेज को जानबूझकर गिराना बिल्कुल गलत है। यही वजह है कि अब उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है और 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा। यानी अब ये मामला केवल बयानबाजी का नहीं बल्कि कोर्ट की लड़ाई का हो गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रशांत किशोर ने सिर्फ अशोक चौधरी को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि एनडीए के 3 और बड़े नेताओं को, मंगल पांडे, संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर के सारे दावे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है जिनका कोई आधार नहीं है। मंगल पांडे तो साफ कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर केवल भ्रम फैलाने और राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब सवाल ये है कि अशोक चौधरी के बाद क्या बाकी नेता भी प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे या ये लड़ाई सिर्फ अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच में सिमट कर रहेगी। राजनीति के पूरे खेल में एक बात साफ है, बिहार की राजनीति पहले से ही काफी पेचीदा है। कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन और एनडीए की खींचतान हमेशा बनी रहती है। और अब इस बीच प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि ये सारे नेता केवल अपनी कुर्सी की राजनीति करते हैं, जनता की कोई परवाह नहीं करते। ये बयान नेताओं को सबसे ज्यादा खींचते हैं। तो अब मामला केवल प्रत्यारोप और आरोप का नहीं रहा बल्कि कानूनी, राजनीतिक और सार्वजनिक तीनों मोर्चों पर लड़ा जाएगा। कोर्ट में हर बयान, हर सबूत और हर आरोप की गहराई से जांच होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर अपने बयानों पर डटे रहेंगे या 100 करोड़ की इस नोटिस के बाद अपने रुख में कोई बदलाव करेंगे। और दूसरी तरफ क्या अशोक चौधरी इस लड़ाई को आखिर तक ले जाएंगे। इतना तय है कि जब 2 बड़े चेहरे